केजरीवाल जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुलाकात हो या फिर रैली हो, सुनीता केजरीवाल बखूबी सकती है। लेकिन वहीं ईडी का लगातार ये बयान है कि चुनाव प्रचार को लेकर जमानत देना कहीं ना कहीं सही नहीं है। खबर सामने आ रही है कि ईडी अभी चार्जशीट में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए आरोपी नहीं बना रही है। ईडी बल्कि नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज एक बड़ा दिन है। अरविंद केजरीवाल की आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पेशी है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अभी भी इस बात की आस है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी, वो जमानत पे बाहर आएंगे और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जो दिल्ली में इस वक्त थम रखा है वो एक बार फिर से शुरू होगा। हालांकि इस वक्त कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रखी है, लेकिन आपके मुखिया और जनता का एक मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि ईडी की ओर से एक जो चार्जशीट इस वक्त पेश की गई है उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी एक तरह से दोषी ठहराने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सीधा मतलब यह है कि ईडी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने के मूड में नहीं दिख रही है। हम मौजूद हैं इस वक्त हमारे न्यूज रूम में और अब हम बात करेंगे अपने तमाम सहयोगियों से, उनसे पूछेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल का भविष्य किस ओर से आएगा और किस तरह से अब अरविंद केजरीवाल की पेशी जो होनी है उसमें क्या निर्णय निकलेगा। हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त आप देखें जेल में हैं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है अरविंद केजरीवाल की लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि केजरीवाल आखिर जेल से बाहर आएंगे और आएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो भविष्य दिल्ली में रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, जेल से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर खुद ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी को दिल्ली से कोई हटा भी नहीं सकता है, और ऐसे में अपनी पत्नी को आगे करते हुए नजर आते हैं सुनीता केजरीवाल। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुलाकात हो या फिर रैली हो, सुनीता केजरीवाल बखूबी ये काम करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन बात करें अरविंद केजरीवाल के मामले की, सुनवाई की जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी हमें यही देखने को मिला था कि तारीख आगे बढ़ा दी गई थी, जब उस दौरान ये भी कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक आम नागरिक नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी एक तरीके से गलत है। ईडी अधिकारी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्यवाही में सहयोग देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अगर रिहा होंगे तो कई और नेता हैं जो जेल में बंद हैं, वो भी अपनी रिहाई को लेकर मांग कर सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी अधिकारी हमलावर साबित होते हुए नजर आए, लेकिन कोर्ट ने अब अगली सुनवाई यानी कि आज के दिन पर टाल दिया है। लेकिन आज देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर जो कहीं ना कहीं नरमी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई जा रही थी, क्या वो नरमी आज दिखाई जाएगी या फिर नहीं। ठीक है, देखिए, जिस तरह से नाजमीन ने बताया कि कहीं ना कहीं ईडी जो है वो लगातार एक तरह का कहें तो विरोध कर रही है, जिस तरह से ईडी कहीं ना कहीं ये चाहती है या एक तरह से कहें कि ईडी की मंशा है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव तक कहीं ना कहीं, जब तक ये चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। हम अपने अगले सहयोगी के पास चलेंगे, शालिनी। शालिनी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से ईडी जो इस वक्त चार्जशीट जो ईडी ने पेश करी है और चार्जशीट में ना केवल केजरीवाल को डाउन कराने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में वर्चस्व है उसे भी गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, अगर आप आज ईडी जो है वो अपने एक तरह से कहें तो केजरीवाल के अगर पक्ष में नहीं जाता तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहेगी या फिर दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगने के कोई भी चांसेस है, यानी राष्ट्रपति शासन लगने के कोई चांस है? देखिए, जिस प्रकार से अभी फिलहाल सीएम केजरीवाल को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है और कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल लगातार जमानत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और उस चुनाव से दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे जेल में बंद किया गया है और मुझे चुनाव प्रचार से दूर किया जा रहा है। ऐसे में वो चुनाव प्रचार को लेकर ही अपनी जमानत याचिका को लगा रहे हैं और कहा जा सकता है कि उनको इसको लेकर रिहाई मिल सकती है। लेकिन वहीं ईडी का लगातार ये बयान है कि चुनाव प्रचार को लेकर जमानत देना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं और ये किसी भी प्रकार से कहीं लिखा भी नहीं गया है
कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी आरोपी को जेल से बाहर किया जाएगा। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दिया जाता है तो बाकी जितने भी जो आरोपी हैं वो जेल में बंद हैं, वो मांग करने लगेंगे, वो सवाल उठाने लगेंगे और कहीं ना कहीं वो भी चुनाव की आड़ में आकर गलत काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में जो ईडी ने ये जवाब दिया है कुछ हद तक तो ये सही है, क्योंकि बाकी अगर सीएम केजरीवाल को रिहा कर दिया जाता है चुनाव प्रचार को लेकर तो जो बाकी आरोपी हैं वो भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं मांग करेंगे कि हमें भी जेल से रिहा किया जाए। अगर इसमें बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन अभी उनकी भी जो सुनवाई है वो लगातार जारी है और कोई निर्णय सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि इसकी भी लगातार मांग की जा रही है। देखिए, जिस तरह से शालिनी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो सकता है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पे बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या चुनाव प्रचार एक बार वापस से शुरू करेगी? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो इस समय वर्चस्व गिर रहा है और जनता का कहीं ना कहीं विश्वास जो कहीं ना कहीं केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से डगमगा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ तनुज, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की अगर आज रिहाई नहीं होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं एक फायदे में साबित होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें तो दिल्ली में आप और कांग्रेस का एक गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में भी एक अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी पार्टी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगी नहीं, बल्कि करती नजर आ रही है। जैसे कि अभी देखिए सूत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है कि ईडी अपनी चार्जशीट में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए आरोपी नहीं बना रही है, ईडी बल्कि अपनी चार्जशीट में पूरी आम आदमी पार्टी के लिए आरोपी बनाती नजर आ रही है। और अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली, पंजाब और जहां भी मतलब कहीं अगर सरकार जैसे है वहां से सरकार खत्म हो जाएगी। जितने विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी की खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। और पूरी पार्टी खत्म करने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जो अपना चेहरा बनाती नजर आ रही थी उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगाती नजर आ रही थी, अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे थे कि सिर्फ हम नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, हमारी पूरी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया की सुनवाई को लेकर जब कोर्ट में पेशी हुई तब ईडी ने वाली बात कही कि इस पूरे मामले में पूरी आम आदमी पार्टी ही दोषी है। अब ऐसे में अगर ईडी आम आदमी पार्टी को दोषी बनाती है, इस पूरे मामले में आरोपी बनाती है, तब पूरी आम आदमी पार्टी नष्ट हो जाएगी और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तब लागू एक करना मजबूरी बन जाएगी। और बात रही भारतीय जनता पार्टी के फायदे की, तो बीजेपी पार्टी को देखिए इस बात का पूरा फायदा तो मिलेगा, उस बात में तो कोई दोहराए नहीं है। और शायद फायदा उन लोगों को ही मिलेगा जो भले के साथ गठबंधन में है। मैं बात करता हूं कांग्रेस की। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए? क्योंकि कांग्रेस को हराकर ही आम आदमी पार्टी ने देखी दिल्ली में सरकार बनाई, कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आए। आप इस बात को देखिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज को नहीं सोचेगी कि जिस व्यक्ति ने हमारा नाम ले लेकर आगे बढ़े वो उसकी पार्टी खत्म हो जाए? तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी के लिए तो है ही है, लेकिन साथ में कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा टारगेट इस समय आम आदमी पार्टी को करती है। अरविंद केजरीवाल पर अपने तीखे बयान देती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये चीज यहाँ पर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब बीजेपी को भी फायदा होता नजर आएगा और कांग्रेस पार्टी को भी इस चीज का जरूर फायदा मिलेगा। कांग्रेस शायद अपने उस स्थान पर पहुंच सकती है जहां से उसको नीचा कर दिया गया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तनुज ने कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो इस समय बढ़ रखी हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा जरूर उठाएगी। अब आज देखना यह है कि आज की सुनवाई जो अब होने वाली है अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, एक बार फिर से ईडी अपने तमाम सबूतों को पेश करेगी और एक बार फिर से यही निर्णय और इसी बात पर मंथन होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल आज रिहा होते हैं या नहीं। और अगर रिहा होते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना भविष्य किस ओर ले जाएगी, आम आदमी पार्टी का भविष्य किस ओर जाएगा, और क्या केजरीवाल एक बार फिर से जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं देखना यह भी है कि क्या ईडी की आज जीत होती है या फिर अरविंद केजरीवाल की। फिलहाल अब इस पूरे हमारे एनालिसिस में आप क्या कहेंगे, हमारे तमाम सहयोगियों के बयान पर अब आप क्या कहेंगे, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।